नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आज हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एल्डिहाइड और कीटोनों को बनाने का सेकंड वीडियो लेकर आ गए हैं। और अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। बिना समय बर्बाद किए हम आपको बताने जा रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोनों को बनाने की विधि, सेकंड वीडियो बनाने में, ठीक है। इसके पहले हमने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसको जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए, पहला क्या है, एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। ध्यान रखिएगा, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करेंगे तो हमारा कार्बोनिल यौगिक अर्थात एल्डिहाइड एंड कीटोनों का निर्माण होता है। समझ में आ रही बात? एल्कोहलों का। अब यहाँ प्राथमिक एल्कोहल, अगर प्राथमिक एल्कोहल रहेगा, अगर प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और अगर द्वितीयक एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करेंगे तो आपका कीटोन बनेगा। तो सबसे पहले समस्या ये है कि प्राथमिक एल्कोहल क्या है और द्वितीयक एल्कोहल क्या है। तो ध्यान रखिएगा, प्राथमिक एल्कोहल में जब क्रियात्मक समूह अर्थात जहाँ हाइड्रोक्सिल समूह, अर्थात यदि हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ता है, अगर वह कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो पूरा एल्कोहल क्या कहलाता है? प्राथमिक एल्कोहल, जिसको 1 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं या नॉर्मल एल्कोहल भी कहते हैं। यहाँ देखिए, ये आपका C है, इससे अगर OH जुड़ा हुआ है तो ये जो कार्बन है, यह जो कार्बन है, या तो किसी कार्बन से ना जुड़ा हुआ हो या जुड़ा हो तो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो। तो यहाँ पर एक कार्बन लगा दो, ये हो गया, बैलेंस बराबर कर दो, हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए हर जगह। ये तो ये जो कार्बन है यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्राथमिक कार्बन। और अगर प्राथमिक कार्बन से एल्कोहल जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर हम कह देंगे कि प्राथमिक एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल है। ये रही आपका प्राथमिक एल्कोहल। इसी को नॉर्मल एल्कोहल भी कहते हैं, इसी को 1 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं, नॉर्मल एल्कोहल भी कहते हैं। वीडियो में पढ़े हुए ऐसा जाकर के देख लीजिएगा, या इसको 1 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं। लेकिन अगर इस जो OH जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, अगर वो 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर 2 अन्य कार्बनों से जुड़ा है ये, तो फिर आपको जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा द्वितीयक एल्कोहल। क्या हो जाएगा? द्वितीयक एल्कोहल हो जाएगा। ये हो गया आपका सेकेंडरी एल्कोहल। क्या हो जाएगा? सेकेंडरी एल्कोहल हो जाएगा। और अगर यहीं पर जो ये कार्बन है अन्य 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, अन्य 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, तो फिर ये आपको क्या हो जाएगा? तृतीयक एल्कोहल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप ये 3 डिग्री एल्कोहल है। क्या ये 3 डिग्री एल्कोहल है? ठीक है, ध्यान ये रखना है, यहाँ प्राथमिक एल्कोहल और द्वितीयक एल्कोहल की बात हो रही है, अर्थात इसकी बात हो रही है और इसकी बात हो रही है। तो चले आगे, इनका ऑक्सीकरण करेंगे। क्या करेंगे? ऑक्सीकरण करेंगे। अगर इसका ऑक्सीकरण करेंगे, प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो आपका बनेगा, क्या बनेगा? एल्डिहाइड। और यदि द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो बनेगा आपका कीटोन। अब बस यही बनाने का प्रोसेस है। तो आइए देखते हैं क्या बनना है। देखिए, बहुत ही गजब के सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो यहाँ देखिए कैसे शुरू होता है रिएक्शन आपका। तो सबसे पहले देखिए, एक हम प्राथमिक एल्कोहल लेते हैं, CH3 CH2OH। ये आपका प्राथमिक एल्कोहल है। इसका हम ऑक्सीकरण करेंगे। क्या करेंगे? ऑक्सीकरण करेंगे। जब हम इसका ऑक्सीकरण करेंगे किसकी उपस्थिति में? अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी K2Cr2O7 प्लस H2SO4। ये अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो आपका बनेगा प्राथमिक एल्कोहल, सॉरी एल्डिहाइड। तो बनेगा यहाँ पर CH3CHO बनेगा
और साथ में यहाँ से -H2O बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे। ऑक्सीजन ऐड करेंगे, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये बन गया आपका, क्या बन गया, एल्डिहाइड। अब आखिर सर जी ये आप कहाँ से ओ ले आए, कहाँ से आ गया, कहाँ अमेरिका से आ गया या इंडिया से आ गया या हमारे घर में छुपा था वहाँ से आ गया। तो आइए हम देखते हैं ओ कहाँ से आ गया। ठीक है, ऑक्सीकरण तो ठीक है, ऑक्सीकरण तो ठीक है, लेकिन आया कहाँ से? तो भैया यहाँ इसी क्रियाविधि देखना पड़ेगा आपको। देखिए क्रियाविधि, क्रियाविधि, क्या वीडियो दिखाई दे रहा है यहाँ तक? मैं एक बार चेक कर लूं। यस दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए यहां से कैसे होगा। देखिए सबसे पहले ये आपस में रिएक्शन करेंगे, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। तो करवाइए, K2Cr2O7 ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, H2SO4। तो बनेगा क्या भाई, क्या बनेगा? आपको बनेगा पोटेशियम सल्फेट, K2SO4 बनेगा। साथ में आपका बनेगा Cr2SO4 का होल फ्राइज बनेगा। फिर आपका बनेगा, और इसमें पता क्या बनेगा, H2O बनेगा। क्या बनेगा? H2O बनेगा, H2O। और साथ में आपको ऑक्सीजन भी बनेगा, नवजात ऑक्सीजन। इस चीज को आपको ध्यान रखना है भैया, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन बन रहा है। अब ध्यान आपको ये रखना भाई, इसको बैलेंस कैसे करेंगे। बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ सल्फेट कितना है, 1 है। यहाँ सल्फेट कितना है भैया, देख लो खुद है, आप देख लो। यहाँ 3 यहाँ है, 1 यहाँ है, 4 हो गए। तो 4 हम यहाँ करेंगे। अब देखिए ऑक्सीजन के लिए देख लीजिए भैया, हाइड्रोजन देख लीजिए, 4 नहीं 8। यहाँ पर कितना भैया, 2 ही है, तो 4 यहाँ कर दीजिए। अब बैलेंस देखिए क्या बराबर है सब कुछ या कम ज्यादा है। 4 चौक 16, 16 4 20, 3 23। यहाँ पर 3 चौक 12 ऑक्सीजन हो गए, 12 4 16, 16 4 20 ऑक्सीजन और 3। तो यहाँ से देखिए आपको नवजात ऑक्सीजन मिलेगा, 3 ठो आपके ऑक्सीजन मिलेंगे। ठीक है, तो अब इनको क्या करेंगे, यही ऑक्सीजन आपका एल्कोहल से रिएक्शन करेगा। ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में देखिए, सेकंड स्टेप में देखिए यहाँ आपका प्राथमिक एल्कोहल है CHO, CH2 और OH। ये यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर होगा आपका रिएक्शन ऑक्सीजन से। जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा, जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो यहां से आपका एक चीज निकल जाएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्या मैं इसको हम ऐसे लिखेंगे, 1 मिनट, CH3CH डबल बॉन्ड वो ऐसे कर देंगे, या हम ठीक है ऐसे सही है, और यहाँ ऑक्सीजन कर देंगे। तो जब ऑक्सीजन यहाँ से कर देंगे तो देखिए आपको क्या बच रहा है, यहाँ से क्या होगा, CH3 CH2। अच्छा यहाँ पर OH है ना आपका, OH ये। अब देखिए अब होगा क्या, जब ये रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन इससे, नवजात ऑक्सीजन, तो यहाँ से जो आपका H और OH ये आपका पानी के रूप में अलग हो जाएगा। यहाँ से ये आपका पानी के रूप में अलग हो जाएगा, ये अर्थात -H2O आपका गायब हो जाएगा। अब बचा क्या भैया, आप देख लीजिए क्या बचा है, CH3 बचा है, CH3 लिखो, बॉन्ड बचा है, बॉन्ड लिखो, C बचा है, C लिखो, ऊपर H बचा है, ऊपर H कर दो। अब यहाँ इसके 2 बॉन्ड खाली हो गए तो ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, बस खत्म। यही तो है आपका एल्डिहाइड, बन चुका है आपका एल्डिहाइड। इसका नाम है 1,2 एथेनॉल। क्या नाम है इसका, एथेनॉल, या एसिड एल्डिहाइड भी कह सकते हैं, या एसिड एल्डिहाइड भी कह सकते हैं,
या इसी को आप एथेनॉल कह सकते हैं, एथेनॉल। ये हो गया। तो ये रहा आपका प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड। अब जरा सेकेंडरी एल्कोहल ले लीजिए, वहां भी तो कहा गया कीटोन कैसे बनता है। तो कीटोन के लिए आप क्या करेंगे, यहां देखिए CH3C, यहाँ OH करिए, यहाँ आप CH3 करिए, ये होगा। बैलेंस बराबर करने के लिए ऊपर H लगा दीजिए, ये इसका रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ भी क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन भाई इसी प्रकार आ जाएगा, लिखो चाहे ना लिखो यार, यहाँ ऑक्सीजन करो, ऑक्सीजन कर देंगे, क्या कर देंगे, ऑक्सीजन कर देंगे, नवजात ऑक्सीजन को जोड़ेंगे। यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, K2Cr2O7 प्लस H2SO4। तो यहाँ से क्या होगा भैया, देखिए यहाँ भी वही हाल है, वही हाल है। यहाँ से OH और यहाँ से H, ये दोनों निकल जाएंगे, ये दोनों निकल जाएंगे, और बचेगा क्या आपका, ये दोनों आपका निकल जाएगा, अर्थात H2O आपका निकल जाएगा। और जो बचा उसको लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, जो बचा उसको लिख दीजिए। तो यहाँ क्या बचा आपका, CH3 बचा, C बचा, H बचा, सॉरी H नहीं बचा है, इधर तो गायब हो गया, इधर है आपका, इधर आपका CH3 बचा, और ये O बचा है। तो O को आप जोड़ दीजिए, यहाँ 2 बांड खाली हो गए ना, तो 2 बांड लगा करके आप जोड़ दीजिए। है क्या, कीटोन। ये क्या है, ये कीटोन। इसका नाम है प्रोपेनोन। क्या नाम है इसका, प्रोपेनोन या कीटोन। तो इस प्रकार से आप खुद देख लीजिए, प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण किया गया तो आपका एल्डिहाइड बन गया, सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण किया गया तो आपका कीटोन बन गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी लाइक कीजिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मैं जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, आप इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पर डे आपको नए वीडियो स्टेप बाय स्टेप हम पूरी केमिस्ट्री समाप्त कर देंगे। परेशान मत होइए, हाई स्कूल बच्चों का भी क्लास चल रहा है, थोड़ी सी भी समय है क्योंकि केमिस्ट्री चल रही है, इसके बाद हम हाई स्कूल की मैथ अपलोड कर देंगे। यहाँ देखिए, इसको नोट डाउन कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, कीटोन क्या है बनाने की विधि, जैम डाई हैलाइडों के जल अपघटन से। जैम डाई हैलाइड क्या होते हैं, पहले ये जानो आप। जैम डाई हैलाइड क्या होता है, देखिए जब हाइड्रोजन परमाणु किसी एक ही कार्बन से जुड़ जाए, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर R है, यहाँ CH कुछ भी है आपका, हमको नहीं पता क्या है, अगर इसी पर आपके क्या जुड़ जाए, कार्बन हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ, तो ये आपको होता है जैम डाई हैलाइड। क्या होता है, जैम डाई हैलाइड। और अगर यहीं पर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3C और यहाँ पर Cl कर दो, यहाँ पर Cl कर दो, यहाँ पर आप H कर दो, तो एक ही कार्बन से दोनों जुड़े हुए हैं और ये लगभग किनारे पर हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अंतस्थ। क्या हो जाएगा, अंतस्थ हो जाता है, अंतस्थ जैम डाई हैलाइड है। लेकिन अगर यहाँ बात की जा रही है अन्य मध्यवर्ती डाई हैलाइड, जब ये हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़े हुए हैं, अगर ये कार्बन हाइड्रोजन युक्त बीच में कहीं आ जाए, जैसे यहाँ पर देखिए CH3 हो गया, यहाँ C कर दो, यहाँ पर Cl कर दो, यहाँ पर Cl कर दो, और यहाँ पर आप कर दीजिए CH2, यहाँ पर CH3, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ CH3 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मध्य में आ गए, क्या आ गया, ये जो हाइड्रोजन परमाणु है और कार्बन ये मध्य में आ गए, तो इनको कहेंगे मध्यवर्ती डाई हैलाइड। क्या कहेंगे, मध्यवर्ती डाई हैलाइड। जबकि ये क्या है, अंतस्थ जैम डाई हैलाइड है। तो जब इनसे क्रिया होगा तो आपका एल्डिहाइड बनेगा, और जब इनसे क्रिया होगा तो आपका बनेगा कीटोन। क्या बनेगा, कीटोन। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आइए हम करवाते हैं रिएक्शन।
तो हम पहले रिएक्शन करवा देते हैं। किसका रिएक्शन करवा देते हैं, किसके साथ करवाएंगे, ये आपको बताना जरूरी है। तो यहाँ देखिए, पहले हम इसी को लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे, क्या है ये, CH3, C, यहाँ पर Cl कर लेंगे, यहाँ पर Cl कर लेंगे, और यहाँ पर आपका हो जाएगा H। ये हो गया, क्या हो गया, अंतस्थ जैम डाइहैलाइड। अब इसकी और एक यहाँ इसको भी साथ साथ लेकर चलो, साथ साथ आपको लेकर चलो। यहाँ पर लिख देते हैं CH3, क्या लिख लेते हैं, CH3, और यहाँ पर C कर लेते हैं, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर CH3। बस इन दोनों को हमने लिख लिया। अब इन्हीं दोनों को देखेंगे कि क्या ये एल्डिहाइड बना रहा है, क्या ये कीटोन बना रहा है। पर मुझे ये बताओ, क्या यहाँ तक दिखाई दे रहा है या नहीं। अगर ना दिखाई दे तो मैं ऊपर लिख लूँ, मैं क्या चेक कर लूँ एक बार, थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा, थोड़ी सी मैं इसको ऊपर लिखूंगा, बस ज़्यादा थोड़ा सा ऊपर लिखूंगा। यहाँ करते हैं, यहाँ लिख देंगे CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, और यहाँ पर आपका CH3। ये हो गया। अब इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो हम इसको ध्यान रखिएगा, जैम डाइहैलाइडों की अभिक्रिया करवाएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, है ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब करवाएंगे तो करवा देते हैं पोटेशियम डाइहाइड्रोक्साइड, ठीक है। और यहाँ एक्वस होगा, क्या होगा, एक्वस होगा। तो यहाँ पर हम जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिख देंगे, ठीक है। जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम जलीय लिख सकते हैं, क्या है, हम लिख सकते हैं एक्वस, लिख दो, बहुत अच्छे, एक्वस हो गया। अब देखिए, आपको पता है कि पोटेशियम में प्लस आवेश होता है, पता है ना। जब पोटेशियम प्लस आवेश होता है और क्लोरीन में माइनस आवेश होता है, तो भैया प्लस वही वाला तो माइनस को अट्रैक्ट करेगा कि कोई दूसरा अट्रैक्ट करेगा, नो, अपोजिट साइड है। अगर आपने केमिस्ट्री में प्लस माइनस समझ लिया तो पूरी केमिस्ट्री आपकी खत्म। अगर प्लस माइनस नहीं समझा तो फिर आप बहुत मुश्किल पड़ जाएंगे भाई। तो आप समझिए, यहाँ पोटेशियम में प्लस होता है तो क्लोरीन को अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा। लेकिन यहाँ तो एक है क्लोरीन, यहाँ एक है पोटेशियम है। अरे यहाँ दो क्लोरीन है भैया, दो क्लोरीन है, तो दो क्लोरीन को खींचने के लिए आपके पास दो पोटेशियम आना चाहिए। और अगर दो पोटेशियम लेंगे तो इसका मतलब है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के दो अणु लेंगे आप, अर्थात हमको एक और चाहिए, हमको एक और चाहिए, KOH। ये हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अब यहाँ से देखिए होगा क्या कि यहाँ जो आपका ये है ना, ये दोनों पोटेशियम क्लोरीन को लेकर के भाग जाएंगे। ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, तो जाने दो। ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया, ये। अरे भैया, जाने वाले कौन रोका है बताइए, आप रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते ना। तो फिर जाने दो, जा रहे तो जाने दो ना, इनको हटाओ, इनको निकालो, आप आगे काम करिए। जब आगे आप काम करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका, यहाँ आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 पोटेशियम क्लोराइड। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे किस पेन का यूज करना है, मैं यही भूल गया। ये केमिस्ट्री ऐसी है कि रात भर पढ़िए, सुबह आपका सफा हो जाएगा, निकल जाएगा। यहाँ डालेंगे हम क्या, 2 पोटेशियम क्लोराइड, हो गया। अब ये 2 पोटेशियम क्लोराइड तो निकल गया आपका। अब बचा क्या आपके पास, ये बचा, देखिए क्या बचा, CH3 बचा आपके पास, और यहाँ पर C, और यहाँ पर क्या H। अब यहाँ दो हाइड्रोक्साइड यानी OH यहाँ बचा हुआ, OH यहाँ बचा, तो ये दोनों OH आपके कहाँ जाएंगे, दोनों OH आपके पास, एक OH ये वाला उठ करके कहाँ आएगा, ये पूरा का पूरा यहाँ आएगा, और ये पूरा का पूरा यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा भैया, ये एक यहाँ आ गया OH, और यहाँ आपका OH। ये देखो, ये गजब का चीज़ आ गया है। अब भाई ये देखो, हमने आपको बताया था कि अगर OH दो लगे हैं किसी कार्बन पर, अगर किसी कार्बन पर 2 OH लगा हुआ है तो वह कभी भी लाइफ में कभी भी अस्थायी परमानेंट नहीं हो सकता।
ये अस्थाई होगा और यहाँ से पानी का अणु निकलेगा। जब पानी का अणु निकलेगा भैया तो बनेगा क्या, क्या बनेगा बताइए। देखिए यहाँ से OH, यहाँ से H, ये दोनों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो क्या दिक्कत है भाई बताइए। अगर मैं यहाँ से OH यहाँ ले लूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? H को इधर कर दूँ, OH को इधर कर दूँ, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। H को मैं इधर लिख के दे रहा हूँ और OH को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए होगा क्या कि ये जो आपका है ना, यहाँ से ये आपका निकल जाएगा, ये आपका निकल जाएगा, ये आपका निकल चुका है, ठीक है, H2O निकल चुका है। तो यहाँ से H2O निकल जाएगा आपका। अब बचे क्या? यहाँ से आपका H2O निकल गया और साथ में देखिए आपका CH3 बचा, CH3 बचा और यहाँ पर C बचा, यहाँ पर H बचा। अब बताइए यहाँ पर ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? डबल बॉन्ड बना करके जुड़ेगा। भाई अकेले बच रहा है तो डबल बॉन्ड बना देगा। तो इस प्रकार से क्या बन गया? CH3CHO। क्या है ये? एल्डिहाइड। क्या ये? एल्डिहाइड है। क्या ये? एल्डिहाइड। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो बस अभी लाइक करो भाई, जल्दी करो, देर हो जाएगी। अगर देर हो गई तो फिर आप जानिए। ये आपका एल्डिहाइड बन गया। तो देख लीजिए आप, जो अंतस्थ जैम डाइहैलाइड थे, जो अंतस्थ जैम डाइहैलाइड थे, ठीक है, उनके द्वारा क्या बन गया? आपका एल्डिहाइड बन गया। लेकिन जरा इसको देखिए, यहाँ देखिए भैया, ये क्या बनाएगा? ये तो भी इसी प्रकार बनाएगा। आप रिएक्शन करवाइए, रिएक्शन करवाइए। क्या करवाएंगे? यहाँ आप रिएक्शन करवाएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। किसी करवाएंगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की करवा दीजिए। पेन मैं चेंज कर लो, यस। यहाँ से हम करवाएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ आप देखिए, हम 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डायरेक्ट लिख के दे रहे हैं। डायरेक्ट लिख के दे रहे हैं, क्या दिक्कत भैया? बहुत जरूरत पड़ती है ना, बार बार बहुत लंबा चौड़ा है। 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से क्या करेगा? 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन को लेकर के भाग जाएगा। आजकल बहुत से लोग भागते हैं यार, भगने दो यार। वो देखो, एक सीमा हैदर कोई है ना, और एक अंजू है, कोई पता नहीं कौन है, और एक वो, अरे भाई बाप रे बाप रे, गजब, ज्योति मौर्य है ना, देखे ना। चलिए कोई बात नहीं, ज्योति मौर्य तो गजब है भैया, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई। SDM हो तो ऐसा हो यार, वाह क्या बात है यार, काश। अरे हटाओ, चलो यहाँ देखिए पोटेशियम है, यहाँ क्लोरीन, यहाँ आपका 2 पोटेशियम क्लोरीन, 2 पोटेशियम क्लोराइड निकल जाएगा, 2 पोटेशियम क्लोराइड निकल जाएगा। ये अब बचा क्या? अब क्या बचा? यहाँ से देखिए, ये दोनों OH यहाँ आकर के जुड़ जाएंगे। तो यहाँ जोड़िए इनको, CH3, C, यहाँ OH आया, यहाँ OH आया और इधर आपका CH3 है। ये हो गया। अब देखिए फिर वही पोजीशन, फिर यहाँ देखिए, फिर यहाँ पर 2 OH आ गए। जब 2 OH आएंगे तो क्या होगा? अस्थाई अर्थात पानी का अणु बना करके निकल जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? CH3 को इधर कर दूँ, OH को इधर कर दूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप भारत में रहते हैं, पूरी तरह से आप आज़ाद हैं, इसमें आप परेशान मत होइए। ये हो गया और यहाँ पर ये हो गया। हिंदुस्तान में रहकर के अगर आपने केमिस्ट्री नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। आइए यहाँ से देखते हैं, यहाँ से H2O, ये आपका यहाँ से H और यहाँ से OH, ये आपको निकल जाएगा। अब बनेगा क्या भैया? क्या बनेगा? देख लीजिए, बहुत ही गजब का चीज़ बन रहा भैया। यहाँ पर H2O निकल जाएगा और बनेगा क्या आपके पास? CH3C, यहाँ लिखिए CH3, यहाँ पर C, ऊपर आपका CH3 है और यहाँ पर O बचा है ना, तो वो बेचारा क्या करेगा? डबल बॉन्ड बनाकर जुड़ जाएगा। ये क्या है? ये कीटोन है भैया। क्या है? कीटोन है। क्या बात है, आपको बिल्कुल दोनों रिएक्शन समाप्त हो चुके हैं। जैम डाइहैलाइडों के जल अपघटन से किस प्रकार आप एल्डिहाइड बनाएंगे, किस प्रकार आप कीटोन बनाएंगे, ये आपको बता दिया गया। नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी एक और रिएक्शन है, उसके बाद हम समाप्त करेंगे, ठीक है? स्क्रीनशॉट लीजिए।
तीसरा देखिए, तीसरा महत्वपूर्ण रिएक्शन आपका आ गया, क्या आ गया ये, एल्कीनों के ओजोनीकरण से, एल्कीनों के ओजोनीकरण से। तो भैया क्या होगा, देखिए एल्कीन का ओजोन के साथ रिएक्शन करेंगे, फटाफट आप देखिए एल्कीन, कोई भी एल्कीन ले लीजिए आप, कोई भी एल्कीन आप ले लीजिए। चलिए हम लिए लेते हैं एक एल्कीन, यह हमने ले लिया, क्या एल्कीन क्या है, जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है, ये एल्कीन है। इनका हम करवाएंगे रिएक्शन किसके साथ, O3 के साथ। क्या करवाएंगे, O3 के साथ। तो क्या बनेगा भैया आपका, सबसे पहले बनेगा एल्कीन ट्राइओजोनाइड बनता है। क्या बनेगा, एल्कीन ट्राइओजोनाइड। तो अब देखिए रिएक्शन कैसे होगा, ये रिएक्शन कैसे होगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं इसको बनाना चाहता हूँ दूसरे हिसाब से। तो मैं इसको बनाना चाहता हूँ, ये देखिए C, यहाँ पर हम H कर देंगे, यहाँ पर भी हम H कर देंगे, और यहाँ पर भी हम कर देंगे C, यहाँ पर H और यहाँ पर H। ये आपको हो गया ये। अब यहाँ क्या होगा, ओजोन जब आएगा ना यहाँ पर, जब यहाँ पर ओजोन आएगा, जब यहाँ पर ओजोन आएगा तो होगा क्या, ये बांध तोड़ देगा। ये क्या करेगा, तोड़ेगा। जब ये बांध तोड़ेगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये देखिए जो लिखा है जैसा उसका लिख दीजिए, CH और यहाँ पर C, इधर H, इधर आपका H, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ आपका जब बांध टूट रहा है तो ये बनेगा कुछ, इसको थोड़ी और किनारे कर लो। क्या मैं ऊपर लिख सकता हूँ इसको, मैं इसको बगल में लिख सकता हूँ क्या, और थोड़ा सा इधर दिक्कत हो सकती है। क्या मैं इसको ऐसे कर लूँ, ऐसे, इसको भी ऐसे कर लेता हूँ, ये ऐसे। यहाँ तीनों ऑक्सीजन आएगा, तो एक ऑक्सीजन तो यहाँ आएगा इसके साथ, एक ऑक्सीजन यहाँ बॉन्ड बनाएगा, और ये आपस में ऐसे कर लेंगे, और एक घर बना लेंगे। क्या बनाए, घर। ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ। देख लीजिए ऐसा स्ट्रक्चर आपका बनेगा, बिल्कुल संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 सही है, 5 6 सही है, 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल सही है, सारे बैलेंस कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं आपका। यही है आपका एल्कीन ट्राइओजोनाइड। क्या ये, एल्कीन ट्राइओजोनाइड। तो क्या इसको और अच्छे से बना दिया जाए, कलरफुल कर दिया जाए, क्या कलरफुल कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यही सही है। अब देखो क्या हो जाएगा, अब यहाँ से ये इसमें उपस्थिति रहेगी, किसकी रहेगी, जिंक की, और साथ में H2O2 की, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। इसकी उपस्थिति में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में जिंक इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो करेगा क्या, यहाँ से देखिए दो चीज अलग हो जाएगी, बिल्कुल अलग चीज हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा, ये यहाँ से टूटेगा, ये यहाँ से टूटेगा, तो क्या है HCHO, HCHO, यानी यहाँ बन गया आपका HCHO, 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 ये दोनों निकल बचा आपको O को जिंक अपने पास बुला लेगा और बन जाएगा जिंक ऑक्साइड। क्या यहाँ तक दिखाई दे रहा बीजू, मुझे हाँ करिए, दिखाई दे रहा, बिल्कुल दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहने बच्चे कम दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको आपको नीले कलर से लिखूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कम दिखाई दे रहा है। अच्छे से देखो, तो यहाँ से देखिए आपका क्या क्या बन रहा है, ये अलग हो गया, आपका अलग हो गया। यहाँ पर क्या बनेगा, HCHO, HCHO, यहाँ भी HCHO बनेगा, HCHO बनेगा, और जो ये ऑक्सीजन बचा है, इस ऑक्सीजन को जिंक अपने पास बुला लेगा, अर्थात जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये हो गया देखिए एल्डिहाइड। ये क्या बन गया, एल्डिहाइड, अर्थात 2 एल्डिहाइड अणु यहाँ पर बन चुके हैं। फिर दूसरा रिएक्शन आप देख सकते हैं,
एक अपने से रिएक्शन आप देख सकते हैं या बना सकते हैं। मैं यहाँ बना दूं क्या? अरे है ही भाई, ठीक है, बस ये बहुत है। इसके बाद एक जरा और देखिए, यहाँ तो जो ये एल्कीन था इसमें शाखा ओखा नहीं था, कोई भी पार्श्व श्रृंखला इसमें नहीं थी। लेकिन अगर किसी में पार्श्व श्रृंखला आ जाए यानी शाखित आ जाए, शाखित आ जाए, शाखित एल्कीन आ जाए, तो वहाँ पर क्या बनेगा? वहाँ पर भैया कीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कीटोन। तो जरा देखिए, मैं एक शाखित एल्कीन ले रहा हूँ, ठीक है। तो एक शाखित एल्कीन ले लेता हूँ मैं, इसका नाम है आपका CH3, C और थोड़ा इधर लिखो भाई, CH3, यहाँ C करो और यहाँ से आप डबल बॉन्ड करिए, यहाँ करिए, यहाँ CH3 करिए, यहाँ लगाइए CH3, यहाँ लगाइए CH3। ये देखिए शाखित एल्कीन है, यानी इसमें पार्श्व श्रृंखला निकली हुई है, तो इसको हम कहते हैं शाखित। यहाँ तो नॉर्मल था लेकिन यहाँ शाखित है। तो इसकी जब क्रिया करवाएंगे तो क्या होगा? देखिए आप, क्या होगा? देखिए कुछ नहीं होगा, बस वही होगा जो मंजूर खुदा चाहेगा, ईश्वर। चलिए, आप मानते हैं? बच्चे कहते सर आप मानते नहीं। अरे मानता क्यों नहीं भाई, मैं क्या इंसान नहीं हूँ? मैं क्या डरता नहीं हूँ? मानता हूँ, लेकिन आंख बंद करके विश्वास में नहीं करता, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर फिर वही काम होगा, इनको सब एक तरफ करो, यहाँ C लिखो, यहाँ C लिखो और थोड़ी इधर लिखो भाई, बस आपका रिएक्शन खत्म हो रहे हैं। ये यहाँ दो एल्किल ग्रुप हैं तो हम यहाँ एल्किल ग्रुप कर देंगे, यहाँ CH3, यहाँ CH3, इसकी तरफ भी कर दीजिए, यहाँ CH3, यहाँ CH3। ये अब यहाँ ओजोन जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? ओजोन। क्या जुड़ेगा भैया? ओजोन। क्या जुड़ेगा? ओजोन जुड़ेगा यहाँ पर। तो ओजोन को जोड़िए, तो ओजोन पता है कहाँ आएगा? ओजोन 3 जगह आएगा। कहाँ कहाँ आएगा? एक O यहाँ आएगा, एक O यहाँ आएगा, एक O यहाँ आएगा, और यहाँ से बॉन्ड बनेंगे। क्या बनेंगे? बॉन्ड। यहाँ से ये बना, यहाँ से ये बना, यहाँ से ये बना, यहाँ से ये बना, यहाँ से ये बना। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास हमने घर बना लिया। क्या बना लिया? घर। लेकिन भाई केवल ब्लैक बोर्ड पर ही बनाए घर, बाकी तो हम अपने पिताजी के घर में रह रहे हैं, ठीक है, पिताजी के घर में रह रहे हैं, इतने याद रखिएगा। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि माँ बाप के पास ही रहकर पढ़ाई करिएगा, किसी दूसरे का एहसान मत लीजिएगा। एहसान लीजिएगा तो सोच समझ कर लीजिएगा। जो आपके मम्मी पापा जिसने आपको पैदा किए हैं उनकी बातों पर आप विश्वास करिए। अगर उनकी कही गई बातों को आप अमल करेंगे, चलेंगे तो निश्चित ही सफल होंगे। और जो बच्चे अपने माँ बाप की बातों को नहीं सुनते हैं वो ज़िंदगी भर पछताते हैं, ठीक है। अपने अपने होते हैं, जो कहावत है कि अपने अपने होते हैं, पराए पराए होते हैं। जब आपका सामना पड़ेगा, ऐसी विकट स्थिति आएगी तो आपका दिमाग वहाँ पर मेरी बातों को सोचेगा, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। यहाँ पर आपको देखिए क्या हो रहा है। अब यहाँ आपको बन गया, क्या बन गया? ओजोनाइड बन चुका है। अब इसका रिएक्शन करवा दीजिए। जब इसका आप रिएक्शन करवाएंगे जिंक और H2O2 की उपस्थिति में, ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल अलग होगा, सब कुछ अलग थलग हो जाएगा, सब कुछ अलग हो जाएगा। यहाँ से ये अलग होगा, यहाँ से ये अलग हो जाएगा। बनेगा क्या भैया? क्या है जरा देख लिया, आप खुद देखिए। CH3CO क्या है? कीटोन। क्या है? CH3C, यहाँ डबल बॉन्ड करके आ जाएगा भी हो, यहाँ CH3 एक ये बन गया। फिर आपका बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, और जो आपका ये जिंक है ये क्या करेगा? जिंक ऑक्साइड बना करके निकल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। आपको अगर नॉर्मल एल्कीन है, सिर्फ एक ही चेन में एल्कीन है, तो वहाँ पर आपका एल्डिहाइड बनेगा, और अगर शाखित एल्कीन है तो आपका बनेगा कीटोन बनेगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा हो तो भाई लाइक करिए। इस महीने
300 पार करवा दीजिए। बस कुछ ही बाकी हैं, कुछ ही 10-15 बाकी हैं, उनको भी पूरा करवा दीजिए। 300 टारगेट पूरा करवा दीजिए। आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।